तो देखिए, मेरठ का सबसे सनसनीखेज जो मामला है सौरभ हत्याकांड मामला लगातार आए दिन नए नए मोड़ ले रहा है और हर दिन नए नए ट्विस्ट एंड टर्न सामने आ रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो मुस्कान रस्तोगी है, उसने जिस तरीके से निर्मम हत्या की, उससे पहले उसने मेडिकल स्टोर का रुख किया था, किसी बुजुर्ग के साथ यहाँ पर पहुंची थी और इस वक्त मैं उसी मेडिकल स्टोर में मौजूद हूँ जहाँ से वो दवाइयाँ लेकर के गई थी। और ख़ुद इस मेडिकल स्टोर के जो ओनर है अमित जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, मुस्कान यहाँ पहुँची थी, पुलिस की टीम आपके पास आती है जानकारी लेकर के कि मुस्कान यहाँ पहुँची थी आपकी स्टोर से दवाई? जी हाँ मैम, पुलिस वालों ने आके बताया था कि मेरे यहाँ से दवाई लेके गई। अच्छा, क्या मेडिसिन लेके गई थी, उसका नाम? मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन थी। अच्छा। हिमालय की या डाबर की, नॉर्मली जो आयुर्वेदिक होती है वो है। नींद की गोली का जिक्र हुआ? जी, उसमें कोई नींद की दवाई नहीं थी। नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, उसके साथ कोई बुजुर्ग भी आया था, ये बात सामने आई है? जी हाँ, उनके साथ कोई बुजुर्ग भी था। ये था नीचे स्कूटी पे बैठे थे, वो खड़ी थी ऊपर काउंटर पे। बुजुर्ग एक उनके पिता भी हैं, कहा जा रहा है कि थियरीज गढ़ी जा रही है, उनके पिता आपने देखा उनकी तस्वीर, क्या उनसे मेल खाती है तस्वीर? नहीं, उनके पिता काफ़ी यंग एज हैं। वो जिनको साथ में लाई थी वो थोड़ा ओल्ड एज से, उनसे ज़्यादा ओल्ड थे, एज थे। यानी कि बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर आई थी। क्या पैदल आई थी, कैसे आई? स्कूटी पे थी। अच्छा, ये बताओ कि क्योंकि वो मेडिसिन जो बताया जा रहा है कि उसके इस्तेमाल से नींद आती है, तो क्या आप कुछ प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आई थी या ऐसे ही? नहीं, मेडिसिन जो लेके गई थी जो मोबाइल में प्रिस्क्रिप्शन लेके आई थी। जो उन्हें दवाई दी गई है वो आयुर्वेदिक थी। आयुर्वेदिक दवाई से कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना उसके ओवरडोज से होने का, ना उसका वैसे आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो भी कोई उससे होता नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक में कोई एलोपैथिक वो मिलता नहीं है। आयुर्वेदिक ही होता है, वो जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। लगभग समय या तारीख याद हो? नहीं मैम, ना समय याद ना तारीख याद कि कब आई थी, कब लेके गई, क्योंकि डेली बेस में सोईओ कस्टमर काउंटर पर चढ़ता है तो हर किसी का चेहरा ध्यान रखना भी बड़ा मुश्किल है। और कोई ऐसी उनके साथ कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई थी कि हम फेस ध्यान रख पाएँ। नॉर्मल आई, दवाई ली और अपना पैसे दिए और चले गए। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो दवाई का जिक्र हो रहा है, ये दवाई का नाम कुछ आप बता सकते हैं? हिमालय की और डाबर की दवाई थी। वो हिमालय की नॉर्मली दवाई होती है, सब कोई भी हो, आयुर्वेदिक दवाई है। इससे क्या नींद आती है? नो, नींद बिल्कुल नहीं आती मैम। तो इसके ओवरडोज से कुछ इफेक्ट? ओवरडोज से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, आयुर्वेदिक का कोई इफेक्ट नहीं होता। नहीं। ये बताइएगा, क्योंकि अब तमाम जो चीज़ें सामने आ रही है, बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि नशे की हालत में उसने ये पूरा काम किया है, हत्याकांड किया है। जब वो यहाँ पहुँची थी, अभी आपको पुलिस ने जानकारी दी, लेकिन उस वक्त क्या आपको कुछ ऐसा लगा था? कभी आए हो? कौन कौन उस दौरान आपकी दुकान पे था? नहीं, ऐसा कोई भी वो तो था नहीं कि पर्टिकुलर ये लगे कि हाँ ये बंदा ऐसा करने का या बुलाएगा। नॉर्मल जैसे लोग सब आते हैं ऐसे ही थी वो आई। जो बुजुर्ग व्यक्ति का बात हो रहा है, वो नीचे ही बैठे हुए थे स्कूटी पे। स्कूटी पे वो चला के आए थे? हाँ शायद। पीछे वो बैठ के आएंगे जी। तो यहाँ पे आपने कोशिश की आपके दुकान में सीसीटीवी होंगे पता करने की? मैम 15 दिन तक का डेटा जो होता है वो सीसीटीवी कैमरे में होता है, फिर ऑटो डिलीट है, अपने आप डिलीट हो जाता है। और ये घटना जो जैसे बताई जा रही है तो बहुत पुरानी बात हो गई, तो डेटा मिलना बड़ा मुश्किल है। एक बात सामने आ रही है कि नींद की दवाई देकर के वो कहीं ना कहीं हत्याकांड को अंजाम देने के लिए किया था उसने, मुस्कान ने। तो ये भी कहा जा रहा है कि इसी दुकान से वो नींद की गोली लेके गई थी। ऐसी कौन सी दवाई है जिससे नींद आ सकती है, नॉर्मल जनरल? अगर मैम, हमारे यहाँ से जो दवाई दी जाती है वो ऑन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दी जाएगी। उसके अलावा हम दवाई किसी को वैसे देते नहीं। कोई अगर मुँह से भी मांगे या पत्ता दिखा, हम दवाई नहीं देते। हम ऑन बिल उसके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर देते नहीं है। और जो दवाई दी गई थी उसमें नींद की कोई ऐसी दवाई थी नहीं। अच्छा, पुलिस ऑन रिकॉर्ड्स में भी कई दवाइयों का जिक्र कर रही है, उसका भी? मेरे यहाँ से तो जो गया है वो मैं बता पाऊँगा, बाकी उसने कहाँ से और कुछ खरीदा है तो उसका मेरे लिए बड़ा बताना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अमित जोशी, जो कि बता रहे थे कि वो यहीं से दवाइयाँ लेके गई थी और इसके बाद जब ये हत्याकांड सामने आ रहा है तो अब तमाम जो कड़ियाँ हैं वो इस पूरे मामले से जुड़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सीपी सिंह के साथ मैं ऋतु।